हेलो एवरीवन। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम ओम कुमार सिन्हा है व्यूअर्स। और मैथ के ऊपर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं हम। और दोस्तों मैं बीएड भी पास हूँ और मैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ मैथ रिलेटेड फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, क्लास 10th 12th और लोअर क्लास स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑल्सो फॉर मैथ रिलेटेड वीडियो। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन और हम लोग उसका कुछ सॉल्यूशन भी डिस्कस किए थे, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। तो आज हम उसी वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन के ऊपर फिर से एक बार डिस्कस करना चाहते हैं। ये मेनली हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं, दिस इज ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक। और मेनली ये आई थिंक दिस वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रेजेंट ऑल्सो ग्रेजुएशन सिलेबस, दैट इज बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स जो होता है उसके सिलेबस में भी शायद ये होगा वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। तो हम लोग तो पहले डिस्कस कर चुके थे कि अगर ये एक कर्व है, इफ वी टेक दिस एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये अगर एक कर्व है मेरा y इजिकल टू एफ एक्स, अगर शायद ये एक कर्व आ रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस कर्व का रोटेशन से, इस कर्व को अगर हम रोटेट करते हैं तो इसका रोटेशन से जो सॉलिड जनरेट होता है, ठीक है, जो सॉलिड जनरेट होता है ये देखिए ये रोटेट हो रहा है, तो ये ऐसा करके रोटेट हो गया, ठीक है। रोटेट होने से ऐसा फिगर आएगा, ठीक है। और हम क्या लिए थे, ये एक dx पार्ट लिए थे, दिस इज द dx पार्ट, और फिर हम दिस इज द dx पार्ट ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx, दिस वाज द dx, और हम इसको इंटीग्रेट किए थे। और ये इसको क्या बताए थे कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ओके, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। तो इस कर्व का वॉल्यूम हम लोग इजीली निकाल सकते थे। क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का? फॉर्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर इसका रोटेटिंग एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस बराबर है, ठीक है, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेट कर रहा है कर्व, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस बराबर है तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। और अगर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन along x एक्सिस, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। इसमें कर्व का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, along y एक्सिस। तो तब मेरा इमेज क्या हो जाएगा, सिंपली इमेज डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं एक छोटा इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस विल द इमेज। ये वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, दिस वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, कर्व सेम है, ठीक है। फिर से इसका हम ये dx पार्ट ले लिए, दिस इज द dx पार्ट जो वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मैथ में आ जाते हैं। वो मैथ दिया हुआ है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दिस
दिस इज द एरिया, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, जैसे फाइंड द वॉल्यूम, अगर एक ऐसा मैथ हम लोग को देता है कि फाइंड द वॉल्यूम by rotating the curve, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर्व है, ये कर्व रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर रोटेट करेगा तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको अगर इसका हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो द पिक्चर शुड बी लुक लाइक दैट। इसका पिक्चर होगा, ऐसा पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, यू ऑल नो। तो दिस इज 0,0 ऑब्वियसली, 0,0, and this point is the meeting point of x equal to 0 and the curve y is equal to fx। तो अगर हम ये यहाँ पर क्या हो जाता है, y is equal to 0 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर y is equal to 0 पुट कर देते हैं, 0 is equal to 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा मिल जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो ये आ गया, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो व्यूअर्स, हम लोग एक दूसरा मैथ के लिए जाते हैं, और वो दूसरा जो मैथ है वो मैथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं DME, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक, एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक का सिलेबस से ये हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम, दिस क्वेश्चन इज फॉर फाइंडिंग द एरिया, मीन्स वी आर डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ एरिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स वाई। सो आई एम एलिमिनेटिंग दिस और इरेजिंग दिस पॉइंट, दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये मेरा जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द पोर्शन ऑफ द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए, ये दिस इज द कर्व, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा है about x axis, this is revolving about x axis, ये रिवॉल्व कर रहा है about x axis, और between x equal to 0 और x equal to a, x equal to 0 और x equal to a, this curve is revolving, okay। So we have to find the area of this curve, वॉल्यूम जनरेटेड बाय दिस कर्व। तो इसका वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड दिस द वॉल्यूम ऑफ दिस, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, दिस इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो वी शुड पुट अ रोटेटेड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका हम क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला बैठा देंगे, तो वॉल्यूम हमको मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और x का लिमिट जहाँ पर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट एक्स। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ गया रूट ए माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर।
आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो y टू द पावर y स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट एक्स होल टू द पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई वाई स्क्वायर मीन्स रूट ए माइनस रूट एक्स होल टू द पावर 4 dx, ये आ गया ना। और x का वही लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 टू a। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज पाई और दिस इज, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज यहाँ से हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, कि रूट ए लेट और सिंपली पुट रूट ए माइनस रूट एक्स, दिस फंक्शन इज इक्वल टू जेड, ये हम ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा dx ऑफ रूट एक्स मीन्स 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे, इफ वी चेंज इट इनटू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, ये हम ले लिए x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसका a। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग का ए स्क्वायर था, दिस इज ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो दिस इज द कैलकुलेशन आई हैव डन। तो ये दिस इज 5aq। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद, आप कैलकुलेशन पूरा देख पा रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद मैं सिर्फ दिस आई हैव इंटीग्रेटेड ओनली दिस पोर्शन, दिस इंटीग्रेशन पोर्शन, ओके, नॉट मल्टीप्लाइंग दिस, ओके। और फिर हमको ये ले लिए और डायरेक्ट लिमिट बैठा दिए। लिमिट का वैल्यू कितना था मेरा, 0 टू a। तो आई एम पुटिंग द लिमिट डायरेक्टली हियर, लिमिट भी हम लोग बैठा दिए, ठीक है। तो लिमिट बैठाने के बाद होप इट इज विजिबल टू यू, इट इज 5/2। तो लिमिट बैठाने के बाद मेरा क्या आ गया सॉल्यूशन करने के बाद, दिस विल बी द सॉल्यूशन, दैट इज 65aq इज कमिंग। और यहाँ से हम मेरा क्या आ रहा है, दिस इज -40 -24, दैट इज 64a³। तो ये मेरा आ गया a³/15। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ओनली दिस इंटीग्रेशन। और तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हम यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई इंटू a³/15। तो ये क्या आ जाएगा, पाई a³/15। दिस विल बी द आंसर, पाई a³/15, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया बाय रोटेटिंग दिस फिगर along with the x axis or about x equal to 0 to x equal to 2. Next move to another question regarding to volume of revolution. मैं फार्मूला नहीं मिटाऊंगा, फार्मूला हम रहने देते हैं, हम कोशिश करते हैं दूसरा एक मैथ सॉल्यूशन करने की। तो दूसरा मैथ हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथ बुक ही फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मैथ जो दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x अबाउट इट्स एक्सिस
in the half the volume of the circumscribing cylinder. तो मेरा ये फिगर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरा फिगर दे दिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर ये फिगर मेरा दे दिया, तो ये अगर दिस इज पैराबोला है, तो ये अगर मूव करेगा, इफ दिस मूव, सो अगर ये मूव करेगा तो एक पैराबोलॉइड इक्वेशन ही आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये मूव करेगा तो एक पैराबोलॉइड ही आएगा। तो हम पैराबोला का इक्वेशन यहाँ से छोटा से ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है अपने एक्सिस में। तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। और अबाउट इट्स एक्सिस, इसका एक्सिस क्या है, ऑब्वियसली इसका एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस है, ठीक है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका जो फोकस होगा a,0 में, जो फोकस उसका होगा वो मेरा आ जाएगा a,0, S,A,0। तो दिस इज S,A,0। तो यहाँ से हम दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, दिस पोर्शन, दिस होल पोर्शन विल बी द वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। सो यहाँ पर x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0 to a। तो और एक्सिस होगा, इसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और x लिमिटिंग वैल्यू वो आ जाएगा x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू a, ठीक है। तो सिंस इसका लिमिटिंग रोटेशन ऑफ एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। तो ये आ गया पाई वाई स्क्वायर, वाई क्या है, एक्स का लिमिट हो जाएगा 0 to a, वाई स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से बैठा देते हैं 4ax इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी है, ये आप सब जानते हैं। दिस इज पाई, दिस इज 4a, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, हम लिमिट बैठा देते हैं 0 to a, ठीक है। तो दिस इज 4 पाई a इंटू a स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज ट्वाइस पाई a क्यू। तो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ गया, ट्वाइस पाई a क्यू। उसके बाद हम मूव करते हैं दूसरा मैथ में। वो मैथ जो है वो है क्वेश्चन नंबर 22। दो कार्ब दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इंटरसेक्ट ईच अदर, द एरिया दस फॉर्म रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। जो एरिया फॉर्म हो गया वो रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। तो we have to find the volume of the solid of revolution। तो फिर से इसके लिए दिस इज ऑन अनदर क्वेश्चन। टू कार्ब इज गिवन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज फर्स्ट इज गिवन। नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसको अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे व्यूअर्स, हम ये इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने मिल जाए। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसका फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 का जो दिया हुआ है कि ये दोनों कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व।
तो ये दोनों का जो बीच का जो एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया एक्स एक्सिस का थ्रू रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस का थ्रू अगर रोटेट करेगा, हम एक फिर से यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये फिगर। तो अब ये रोटेट कर रहा है ऐसा करके, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बीच का जो पोर्शन होगा, ये बीच का पोर्शन ये नल होगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ओनली दिस पोर्शन मीन्स ये पोर्शन का वॉल्यूम हम मुझे निकालना है। तो यहाँ से मुझे x का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, x का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो हम यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 से, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2√x, y का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही y का वैल्यू हम यहाँ पर 2 में बैठाते हैं। तो 2 में बैठेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2√x, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से आज दिस शुड बी दिस शुड बी 0,0। तो x का एक लिमिटिंग वैल्यू तो 0 आ जाएगा, और एक लिमिटिंग वैल्यू है ये दोनों का कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ गया वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो वाई इजिकल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ गया दिस। अब यहाँ से एक्स टू द पावर 4 वो आ जाएगा 64x, ये आ गया, ठीक है। तो फिर से हम ये कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 64 दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 64 मीन्स 4, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0 एंड 4, और ये पॉइंट आ गया 0 एंड -4, ठीक है। तो x का लिमिट आ गया बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 0 टू 4 y1 स्क्वायर, जहां पर y1 कौन सा है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस y2 स्क्वायर, जहां पर y2 कौन सा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इक्वल टू 4y, ये ठीक है, dx, उसका इसका होल dx, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, दिस वैल्यू 1 मिनट, लेट मी fill my ink so that you can understand. तो होप इट इज विजिबल टू यू। तो यहाँ से दिस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x, दिस ऑब्वियसली 4x dx, ठीक है। और यहाँ से मेरा y2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, y2 स्क्वायर आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, तो वहाँ से y इजिकल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर इजिकल टू एक्स टू द पावर 4/16। तो यहाँ पर मेरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई, तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लीकेशन है, एक्स टू द पावर 4/16 dx, ये आ गया, ठीक है। अब बाकी मेरा कैलकुलेशन है, लिमिटिंग वैल्यू मेरा 0 to 4 है, वो मुझे याद रखना है, 0 to 4, ठीक है। तो ये दिस इज पाई, दिस इज 4 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू 0 to 4 माइनस पाई, दिस इज बाई 16, दिस इज एक्स टू द पावर 5/5
dx, ये आ गया। तो दिस इज 2 पाई इंटू 4 स्क्वायर मीन 16 माइनस पाई बाई 80, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू 0 to 4 बैठाना है, पाई बाई 80 इंटू 4 to the power 5, 4 to the power 5, ठीक है। तो अगर ही हम ये कैलकुलेशन करते हैं, पूरा कैलकुलेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस कैलकुलेशन गिव्स अस द रिजल्ट ऑफ 60.34 क्यूबिक यूनिट, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पर सिर्फ इसका इक्वेशन, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो हम पहले ये कार्ब लिए, इसीलिए मैं पहले ये कार्ब लिए, उसके बाद मेरा ये कार्ब लिए, ठीक है। और 4y, दिस इज y। अगर आप लोगों को कभी कहीं पर लगता है कि मेरा ये स्टेप में प्रॉब्लम है या गलती है, अगर आप लोग लगता है ऐसा, तो प्लीज़ रिमाइंड मी इन माई कॉमेंट बॉक्स, ओके, आई विल चेक इट इन एट लेटर। दिस इज 2 पाई इंटू 16, तो ये मेरा आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक अनदर क्वेश्चन पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्फीयर फॉर्म बाय रोटेटिंग द सेगमेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 between y is equal to 5 and y is equal to 4 about y axis। तो this is question number 23 of my DEM book, Diploma Engineering Mathematics book, question number 23 it is given। क्या बोल रहा है कि एक मेरा सर्कल है, दिस इज द सर्कल, ये ठीक ठाक हुआ नहीं, सॉरी फॉर दैट, दिस इज द सर्कल, ओके। मैं छोटा सी फिगर ड्रॉ कर दूँ, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये वाई एक्सिस का थ्रू रोटेट कर रहा है, वाई इज इक्वल टू बिटवीन वाई इज इक्वल टू 5 टू वाई इज इक्वल टू 4। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस क्या होता है 5। तो हमको बिटवीन दिस, ये अगर हम y इज इक्वल टू 4 ले लिए, y इज इक्वल टू 4, और ये मेरा आ गया y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका बीच में मुझे इंटीग्रेट करके इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर y का लिमिट दिया हुआ है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, y एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मुझे यहाँ से ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। आप लोग होप समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, लिमिटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू 4 to 5 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, पाई इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से बैठाएंगे 4 to 5 25 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, पाई दिस इज 25 इंटू डी वाई माइनस पाई वाई स्क्वायर डी वाई।
तो 25 पाई डी वाई का वैल्यू y है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है 4 to 5 माइनस पाई वाई क्यूब बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 4 to 5। तो ये 25 पाई ही आएगा ऑब्वियसली 25 पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस पाई इंटू यहाँ से पाई बाई 3 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 5 क्यूब मीन्स 125 माइनस 4 क्यूब मीन्स 64। दिस इज 25 पाई माइनस पाई बाई 3 इंटू 161, पाई माइनस 61 पाई बाई 3, तो दैट्स इक्वल टू 14 पाई बाई 3, 14 पाई बाई 3 क्यूबिक यूनिट, दैट विल बी माई आंसर। ठीक है, उसके बाद जल्दी हम मूव कर रहे हैं अनदर क्वेश्चन पे। द कार्ब एक्स वाई इजिकल टू 1 रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, सो फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द पार्ट ऑफ द कार्ब इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे ये सेशन। ठीक है, तो जल्दी करते हैं। मेरा कार्व दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल टू 1 ऑब्वियसली। तो ये फिर से मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस बोल दिया है, एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 4। तो हम ले लिए एक्स इक्वल टू 1 ये है और एक्स इक्वल टू 4 मेरा ये है। तो इसका बिटवीन में जो इसका एरिया फॉर्म वॉल्यूम फॉर्म होगा, दिस वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो इसके लिए दिस इज एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4। तो इसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स इक्वल टू 1 टू 4 वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, पाई 1 टू 4 वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, पाई 1 टू 4, दिस इज माइनस 1 बाई एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बैठा देते हैं 1 टू 4, तो 1 बाई पाई यह जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4 मीन्स 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 CU unit will be my answer. Okay, next move to the last question that is given here. Find the volume of the solid generated by the revolution of the plane area bounded by y square is equal to 9x and y is equal to 3x. This question I have already discussed to you. Okay, in the introduction of volume of revolution I have already discussed. You can check it out from my video. I am again drawing this figure only. This is y square is equal to 9x. This is a figure of y square is equal to 9x. Hope you are able to see. And y is equal to 3x. वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो ऐसा करके जाएगा, y is equal to 3x. ठीक है, फिर से ये पोर्शन आ गया, तो यही पोर्शन यहाँ इधर भी मूव करेगा। ये अगर मूव करेगा तो इधर भी मूव एक ऐसा पोर्शन बनाएगा। तो ये जो ओनली हॉलो पोर्शन है जो मूव कर रहा है, ठीक है, जो हॉलो पोर्शन, दिस हॉलो पोर्शन ओनली जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। आंसर आएगा 1.5 क्यूबिक यूनिट, 1.5 CU यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स फॉर दिस video session or this video regarding volume of revolution should be ends here. We will be joined some more solution regarding this volume of revolution. This is a very interesting topic and very interesting chapter, though the math solution are quite larger, but very interesting topic, that's why I have chosen it. So आप मेरे साथ रहिए, फिर से बोल रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।